नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशीष सिक्का आपका अपने चैनल होम्योफील में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक जो क्वेश्चन है वो कई बार मेरे सामने आया, मेरे मन में भी आता है और जब डिस्कशन करो या कहीं बैठो तो ये बात बहुत बार आती है कि वाइटल फोर्स, सोल या आत्मा या रूह, ये क्या है? क्या ये एक है? क्या ये अलग अलग हैं? कई बार ये सवाल आया है, मैं पूछता भी हूँ। तो नॉर्मली इस बात का जवाब सबका अलग अलग ही होता है। बहुत सारे लोगों का मानना है कि जो वाइटल फोर्स है, जो हमारे ग्रेट डॉक्टर हैनीमन सर ने कहा कि वाइटल फोर्स जो है वो बॉडी में प्रेजेंट है, पर आत्मा यानी कि सोल, रूह, वो अलग है। वाइटल फोर्स अलग है और जो सोल है या जो आत्मा है वो अलग है। बट ऐसा होता नहीं है। देखिए, लैंग्वेज का फ़र्क कह सकते हैं, एरिया का फ़र्क कह सकते हैं। उस टाइम जो डॉक्टर हैनीमन सर की सोच रही, तो उन्होंने उस जो जीवन वाहिनी जो हमारे शरीर में है उसका नाम उन्होंने वाइटल फोर्स दिया। बट हमारे यहाँ तो उसे आत्मा हिंदी में कहते हैं, उर्दू में रूह कहते हैं, इंग्लिश में सोल कहते हैं। और एक और शब्द है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, वो भी इसी के लिए यूज़ होता है। तो क्या ये सब एक हैं या अलग अलग है? माय डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें एक ही हैं। आप सबसे पहले ये समझें कि जो आत्मा है, सोल है, रूह है या ये वाइटल फोर्स है, ये बॉडी में होता कहाँ है? ये कहाँ है जो आपको, जहाँ से ये आपका पूरा सिस्टम चल रहा है, ये चला रहा है? तो ये जो आत्मा आपको कहाँ से चला रही है? लोग कहते हैं ना, आत्मा की बात करते हैं, वाइटल फोर्स के लिए हम बात करते हैं। तो ये है कहाँ? चलाता कौन है इसको? कैसे चलती है? ये कहाँ से चल रही? बॉडी में अगर प्रेजेंट है तो कहाँ प्रेजेंट है? पहले तो हमें ये समझना होगा। तो जो इसको चलाने वाला है वो एक ही है, जो हमारी बॉडी में, जो जहाँ ये वाइटल फोर्स प्रेजेंट है, आत्मा प्रेजेंट है, वहाँ से चल रही है, वह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। देखिए, हम सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें हमारी धड़कनें तो लगातार चल ही रही हैं, हमारी सांसें चल रही हैं, हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, हमारा डाइजेशन चल रहा है, हमारी सारी सेल्स वर्किंग कर रही हैं, ऑक्सीजन हर जगह पहुंच रहा है। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यही तो मैं अपने कॉन्शियस माइंड से कर रहा हूँ। पर अगर मैं सो जाता हूँ तो उसके बाद मेरी बॉडी को कौन चलाता है? 24 घंटे हम बिना रुके सांस ले पा रहे हैं, बिना सोचे दिल धड़क रहा है, कौन चला रहा है? उसको चलाने वाला सबकॉन्शियस माइंड है। और अगर वो काम ना करे तो क्या होगा? या वो हमें ये काम सौंप दे कि आपको अपनी मर्जी से सांस लेनी है या आपको अपनी मर्जी से जो है दिल धड़काना है, तो शायद हम तो बहुत मुसीबत में आ जाएंगे, क्योंकि हम तो कई बार भूल जाते हैं। तो हम सांस भी लेनी है, तो ये तो दिक्कत की बात हो जाएगी ना। तो ऊपर वाले ने बड़ा सोच समझ के जो है इस बॉडी को जो है एक जीवन दिया है, और उस जीवन को चलाने के लिए जो जीवन वाहिनी दी है, जो वाइटल फोर्स है, जो आत्मा है, वो सबकॉन्शियस माइंड के रूप में दी है। ये सब नाम अलग अलग हो सकते हैं, पर इन सब का जो काम है, काम एक ही है, शरीर को चलाना। तो जो वाइटल फोर्स है वो हमारा सेम ही है, आत्मा अलग अलग नहीं है। आज मैं एक जगह पूछ रहा था एक स्टूडेंट से, तो उन्होंने बोला कि जो है वाइटल फोर्स तो इमेजिनरी है। तो मुझे बड़ी हंसी आई कि वाइटल फोर्स इमेजिनरी कैसे हो सकता है? इमेजिनरी नहीं है। मैंने कहा इसका मतलब ये तो फिर हम सपोज पे चल रहे हैं कि सपोज करो कि वाइटल फोर्स है हमारी बॉडी में जो हमें चला रहा है, बट ऐसा नहीं है। तो जो हमारा चलाने वाला है वो वाइटल फोर्स, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ही है। वो ही इसको डील कर रहा है, हमारी बॉडी को चला रहा है। वही हमारा इम्यून सिस्टम है, वही हमारा सारा सिस्टम है। और जब वो डिस्टर्ब होता है, जब वो खराब होता है, तो आपने देखा होगा कि आपकी जो हेल्थ है
उसमें डिरेजमेंट होना शुरू हो जाता है। तो आज सिर्फ एक नॉर्मल मन था कि एक नॉर्मल बात करें, तो मैं आज ये वीडियो इसीलिए जो है अपलोड कर रहा हूँ कि थोड़ा सा कभी कभी लीक से हटकर भी कुछ बातें कर लेनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ मेरा ये प्रयास आपको समझ आए। थैंक यू, धन्यवाद।